हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। देखिए, राहुल गांधी की बुद्धि और समझ पे मुझे तरस आता है। जब देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री ने जब निर्दोष लोगों की हत्या हुई के पहलगाम में, तो साफ तौर पे कह दिया था कि पाकिस्तान को और आतंकवादियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आतंकवादी ठिकानों को उनके ऊपर सबसे बड़ा पनिशमेंट उनको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक कहा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा, उससे भी बड़ी सजा उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही, देश के रक्षा मंत्री जी ने भी यही बात कही कि भारत के निर्दोष लोगों की हत्या जिन लोगों ने पहलगाम में करी, उन लोगों के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, भले ही वो धरती के कोई भी कोने में छुपे हुए हो। वही बात देश के विदेश मंत्री ने भी कही, पर ये बात और समझ राहुल गांधी जी को नहीं है। शशि थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर दूसरों को जानकारी देने वाले साथ और भी सुप्रिया सुले का नाम आया है, कई सांसदों का नाम आया है, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहां पर मेरिट को दबाया जाता है, वहां पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। ये कांग्रेस की समस्या है कि वो अपने मेरिट पे जो आदमी जो काम करने वाले हैं उनको दबाने का प्रयास करती है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है। जब देश के प्रधानमंत्री जी, देश की सरकार थरूर जी को आगे ले जाकर देश का प्रतिनिधित्व देश के लिए अपनी बात विदेशों में कहलवाना चाहती, तो कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है? सिर्फ यही तकलीफ है कि वो मेरिट पे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो दूसरे पीए लोग हैं, जो पीए लोगों का जमावड़ा वहां है, उन लोगों की ना तो ज्ञान है ना उनके पास बुद्धि है, तो वो मेरिट को हमेशा क्रश करने का काम करती है। और कांग्रेस से मेरा ये सवाल है कि वो थरूर जी से इतना नफरत क्यों करती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खरगे जी के सामने खिलाफ चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का, सिर्फ इसीलिए वो थरूर जी से नफरत करती है? देश के सामने कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा कि शीर्ष नेताओं को उच्च जाति के विरोध का डर है, कोटा के हटाने की मांग पर नेता असहज है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, नाटक है, छलावा है। उनके मन में किसी भी प्रकार की ना तो उनका जनगणना में विश्वास है, ना उनका जो आरक्षण की कैप है उसको हटाने में विश्वास है। वो लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, पर भारत के लोग ना तो कंफ्यूज होंगे ना भ्रमित होंगे। वो ऐसी सरकार को लगातार चुनते जाएंगे जो विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आगे चल रही है, जो देश के लोगों को ताकत देने के बारे में सोच रही है, जो देश के युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है। ये छलावा, दिखावा और कंफ्यूजन की जो कांग्रेस की परंपरा है वो खत्म हो चुकी है। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए थी, ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए, हमें तो हमारे देश की जो सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो देश के सरकार के विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई, उससे ही पता चला कि युद्ध विराम हुआ है। उनको कहां से पता चल गया ओवैसी जी को? पहले मुझे नहीं पता। वो ट्रंप के से उनके क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, पर देश के लोगों को तो जब सेना की प्रेस वार्ता हुई, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने प्रेस वार्ता की, कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने, व्योमिका सिंह जी ने जो प्रेस वार्ता की, उसके बाद ही हमें तो पता चला।